नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यूपी बोर्ड क्लास 10 की अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक को पढ़ाने का शुभारंभ करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं, क्लास 10 की इंग्लिश की बुक को 3 सेक्शन में बांटा गया है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में। आज की वीडियो में हम प्रोज सेक्शन के अंतर्गत पहला चैप्टर जो कि द इंचेंटेड पूल है, हम सभी उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जिसके लेखक सी राजगोपालाचारी जी हैं। दोस्तों, इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था और जो भारत के अंतिम वायसराय भी थे। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस पाठ का हिंदी में सारांश बता देना चाहता हूँ ताकि आपको आगे इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत न हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर इंचेंटेड पूल है, यह महाभारत की कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि महाभारत भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों की विजय और कौरवों की हार हुई थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पांडवों में 5 लोग थे, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, और कौरवों की तरफ मुख्य रूप से दुर्योधन और उनके 99 भाई थे। दोस्तों, जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास हुआ था तो उसी दौरान की बात है कि एक बार इनको बहुत तेज प्यास लगती है और जंगल में पानी या जल न होने की वजह से उसकी तलाश के लिए इनके भाई लोग निकल जाते हैं, और जब काफ़ी समय हो जाता है वापस नहीं आते हैं तो ये बड़े ही व्यग्र हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और इनके अंदर तरह तरह के विचार आने लगते हैं। जैसे कि ये सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें कोई अभिशाप दे दिया जिससे वे अभी नहीं आए हैं, या वे अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। ऐसे ही तरह तरह के विचार आते हैं और आखिर में ये इतने व्यग्र हो जाते हैं कि अपनी भाइयों की तलाश में खुद चल देते हैं, और जिस मार्ग में उनके भाई लोग गए थे उसी मार्ग में ये भी चल देते हैं। तो ऐसे ही जंगल से जा रहे हैं, जो कि जंगल तरह तरह के पशु पक्षियों जानवरों से भरा पड़ा था। तो आखिर में ऐसे एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां हरे भरे मैदान के बीच में एक तालाब था जिसका जल बिल्कुल स्वच्छ था। वहाँ पर इन्होंने अपने भाइयों को अचेत अवस्था में देखा और इन्हें बहुत दुख होता है, इतना अधिक दुखी होते हैं कि विलाप करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे अज्ञातवास का यही अंत होने वाला था। हम लोग साथ साथ आए थे और साथ साथ जाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यह उस समय हुआ है जब हमारे अज्ञातवास या वनवास का समय समाप्त होने वाला था, और इस विपत्ति के समय ईश्वर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। तो अत्यधिक प्यास लगने के कारण ये भी तालाब में जैसे ही पानी पीने के लिए प्रवेश करते हैं, वैसे ही एक निराकार आवाज़ ने इन्हें रोक लिया और कहा कि तुम भी अपने भाइयों के जैसा न करो, नहीं तो आपका भी ऐसे ही असर होगा। और ये तुरंत समझ जाते हैं कि हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ है, और इन्हें अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का एक संभावित रास्ता भी नज़र आता है। उसके बाद आवाज़ ने कहा, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद ही अपनी प्यास बुझा सकते हो। तो इसके बाद ये कहते हैं निराकार आवाज़ से, ठीक है, अपने प्रश्नों को पूछिए। उसके बाद उस आवाज़ ने तरह तरह के इनसे प्रश्न किए, जिनका इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से जवाब दिया। जैसे कि व्यक्ति का विपत्ति के समय या दुख के समय कौन रक्षा करता है, तो इन्होंने कहा कि साहस, और बताया कि इस संसार में सबसे अधिक गति किसकी है, तो इन्होंने उत्तर दिया मन की। और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं जिनका इन्होंने बहुत अच्छे से उत्तर दिया और उनको संतुष्ट कर देते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों में से
वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो वो बताते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि व्यक्ति प्रतिदिन देखता है कि अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, फिर भी ऐसे लोग जो जीवित रह गए हैं वे कभी न मरने की इच्छा करते हैं, अर्थात वो अपने आप को अमर होना चाहते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ऐसे इसी क्रम में तरह तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो आखिर में यक्ष पूछते हैं कि हम आपके उत्तर से काफ़ी संतुष्ट हुए हैं, तो आपके चारों भाइयों में से आप अपने किस भाई को पुनर्जीवित करवाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेघवर्ण वाला, बादलों के जैसे, या फिर बहुत बलशाली चौड़ी छाती वाला नकुल जीवित हो जाए। तो वे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि आप चारों भाइयों में से ही नकुल को ही क्यों चुना। और यक्ष आगे पूछते हैं कि आपने भीम को क्यों नहीं सुना। मैंने सुना है कि वो आपको सबसे अधिक प्रिय हैं और उनमें 16,000 हाथियों का बल है। और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिनकी धनुर्विद्या की वजह से आप सुरक्षित हैं। तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि हे यक्ष, मनुष्य का सुरक्षा कवच या मनुष्य की रक्षा भीम और अर्जुन नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य का सुरक्षा कवच उसका धर्म होता है। यदि धर्म का मार्ग छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। और आगे कहते हैं कि मेरे पिताजी की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। कुंती का पुत्र मैं अर्थात स्वयं जीवित हूँ, और जबकि हमारी दूसरी माँ माद्री का कोई पुत्र नहीं जीवित है, अर्थात उनका एकमात्र पुत्र नकुल इस समय मृत अवस्था में पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जीवित हो जाए, जिससे हमारी दोनों माताओं का दुख बराबर हो जाए। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि नकुल जीवित हो जाए। युधिष्ठिर के इस उत्तर को सुनकर यक्ष बेहद प्रसन्न होते हैं और अपने वास्तविक रूप में आते हैं और उनसे मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, यही इस चैप्टर की समरी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला चैप्टर द इंचेंटेड पूल, और जिसके लेखक श्रीराज गोपालाचारी जी हैं। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी 10 दिसंबर 1878 to 25 December 1972, informally called Rajaji RCR, was Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer। तो इनफॉर्मली मीन्स दोस्तों अनौपचारिक रूप से या आमतौर पे होता है। कॉल्ड मीन्स कहा जाता है राजा जी। तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को आमतौर पे राजा जी के नाम से जाना जाता था या CR के नाम से जाना जाता था। वाज एन इंडियन लॉयर। इंडियन लॉयर मीन्स भारतीय वकील होता है। फ्रीडम फाइटर मीन्स स्वतंत्रता सेनानी। पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ होता है। और राइटर मीन्स लेखक। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आमतौर पे उन्हें राजा जी या CR कहा जाता था। वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। तो फाउंडर मीन्स संस्थापक होता है। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, यानी वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। तो रिसीव मीन्स प्राप्त करना, इंडियाज मतलब भारत का, हाईएस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे बड़ा, सिविलियन अवार्ड मीन्स नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न। ही मतलब अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत रत्न को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, या आप कह सकते हैं कि राजगोपालाचारी सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ही वॉज आल्सो निकनेम एज द मार्गो ऑफ सबीर। तो आल्सो मीन्स भी होता है, निकनेम मतलब उपनाम होता है, एज मार्गो ऑफ सबीर। ही मतलब अर्थात राजगोपालाचारी को मार्गो ऑफ सबीर के उपनाम से भी जाना जाता है। ही रोट एन एब्रिज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। तो रोट मीन्स लिखा है, एब्रिज्ड मतलब संक्षिप्त रूप में, रिटेलिंग मतलब पुनः वर्णन करना, पुनः बताना, ऑफ महाभारत इन इंग्लिश।
इन्होंने अर्थात श्री राजगोपालाचारी ने महाभारत को अंग्रेजी में पुनः संक्षिप्त रूप से बताया है अथवा उसको लिखा है। He was deeply religious and a pious person and follower of the Vedas and Upanishad। तो डीपली मतलब गहरा होता है, रिलीजियस में धार्मिक, पायस पर्सन मतलब श्रद्धावान व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, एंड फॉलोवर मीन्स अनुयायी होता है ऑफ द वेदास एंड उपनिषद। तो ही वॉज डीपली रिलीजियस, वह बहुत अधिक धर्मवान और एक पवित्र व्यक्ति थे, एंड फॉलोवर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, और वेदों और उपनिषदों के अनुयायी थे या उसको मानने वाले थे। रिचर्ड कैसी द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 to 1946 रिगार्डेड राजा जी एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया। रिचर्ड कैसे फेवरर में समर्थक होता है, फ्रॉम 90 रिगार्डेड मतलब माना या विचार किया, वाइजेस्ट में सबसे अधिक बुद्धिमान वाज इन इंडिया। रिचर्ड कैसे उनका समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में 1944 से 1946 के बीच में श्री राजगोपालाचारी से अधिक कोई विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति नहीं था। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वाज फ्रॉम महात्मा गांधी हु रेफर टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस। बेस्ट में सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भी होता है। ट्रिब्यूट मतलब सम्मान या श्रद्धांजलि, टू राजा जी मतलब राजा जी के लिए, फ्रॉम महात्मा गांधी से। हु मतलब जो या जिन्होंने, रेफर्ड मतलब संकेत करना होता है या कहा, ही मतलब उन्हें, एज द कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस, कीपर में रखने वाला अर्थात संरक्षक, कॉन्शियस मतलब अंतरात्मा या अंतःकरण होता है। तो द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वाज फ्रॉम महात्मा गांधी, यानी राजा जी के लिए महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सम्मान यह था कि उन्हें अर्थात राजगोपालाचारी को मेरे अंतःकरण का रक्षक कह के संबोधित किया, या फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे अंतःकरण या अंतरात्मा के रक्षक हैं। अबाउट द लेसन, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। एक्सट्रैक्ट मीन्स उद्धरण होता है, अंश होता है द महाभारत। तो दिस लेसन मतलब यह पाठ अर्थात द इंचेंटेड पूल महाभारत का एक अंश है, महाभारत का एक उदाहरण है। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, his patience, kindness, love for his brother and intelligence। इट रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है, प्रदर्शित करता है। कैरेक्टर में चरित्र होता है, विशेषता भी होता है। हिज पेशेंस में धैर्य, काइंडनेस में उदारता या दया, लव फॉर हिज ब्रदर अपने भाइयों के प्रति, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता होता है। इट रिफ्लेक्ट्स, इट मीन्स ये अर्थात ये आपका जो चैप्टर है इंचेंटेड पूल, यानी ये इंचेंटेड पूल धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र, उनकी धैर्य, दया, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है, प्रतिबिंबित करता है। ही प्लीजेज यक्ष बाई गोइंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। प्लीजेज मीन्स प्रसन्न कर देना, यक्ष बाई गोइंग सेटिस्फैक्ट्री में संतोषजनक अर्थात उचित, आंसर मतलब जवाब देना, टू हिज क्वेश्चन मतलब उनके प्रश्नों का। तो ही अर्थात युधिष्ठिर उनके यानी यक्ष के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देके उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। प्लीज्ड मतलब प्रसन्न हो गए, युधिष्ठिर से मतलब युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी मीन्स निष्पक्षता होता है या भेदभाव रहित व्यवहार होता है। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, यानी यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से प्रसन्न हो गए। द यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। लॉर्ड मीन्स मालिक या स्वामी होता है, डेथ मीन्स मृत्यु, हु मतलब जो, टेकन मतलब लिया था या धारण किया था, फॉर्म मीन्स रूप होता है, टू सी मतलब देखने के लिए या मिलने के लिए, टेस्ट मीन्स परीक्षा होता है, नॉलेज मीन्स ज्ञान। द यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी यक्ष मृत्यु के देवता या मृत्यु के स्वामी यम थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने और उन्हें मिलने के लिए, उनसे देखने के लिए आए थे। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड। बीइंग मतलब होकर, सेटिस्फाइड में संतुष्ट, विथ हिज आंसर
उनके उत्तरों से, उनके जवाब से। ही ब्लेस्ड मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया। ही मीन्स उन्हें। डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। तो बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, उनके अर्थात यक्ष युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से अदृश्य हो गए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। तो वेटेड मीन्स इंतजार किया, एंग्जाइटी मीन्स चिंता, व्याकुलता होता है, थर्स्ट मीन्स प्यास। तो युधिष्ठिर वेटेड हिज, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का व्याकुलता और प्यास से इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड Can they have been subjected to a curse? Are they still wandering about in the forest in search of water? तो दोस्तों, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है किसी सेंटेंस के, तो उसका आमतौर पे हिंदी में जो ट्रांसलेशन होगा क्या से होता है, तो सब्जेक्टेड मीन्स प्रभावित होना, कर्स मीन्स अभिशाप या शाप होता है, दे मीन्स वे लोग, स्टिल मीन्स अभी भी, वॉन्डरिंग मीन्स भटक रहे हैं, अबाउट मीन्स लगभग, इन द फॉरेस्ट जंगल में, सर्च मीन्स खोज होता है। तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्स, क्या वे लोग किसी अभिशाप के प्रभाव में आ गए हैं। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे लोग अभी भी पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाई ऑफ थर्स्ट, तो फेंटेड मीन मूर्छित हो जाना, डाइड मीन्स मर जाना ऑफ थर्स्ट। तो आगे सोच रहे हैं कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे लोग मूर्छित हो गए हैं, आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर प्यास के कारण मर गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स एंड ड्रिवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ही गेव अप बेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। अनेबल मीन्स असमर्थ होता है, टू बियर मीन्स सहन करना, दिस थॉट्स मतलब इन विचारों को, एंड ड्रिवन मीन्स चल दिए, बाई मतलब द्वारा, ओवर पावरिंग मतलब अत्यधिक, थर्स्ट मीन्स प्यास। तो अनेबल टू बियर दिस थॉट, वह इस प्रकार के विचारों को सहन नहीं कर सके, एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास के प्रेरित हो गए, अत्यधिक प्यास के कारण वो चल दिए। ही गेव अप बेटिंग, गेव अप बेटिंग मतलब, गेव अप मतलब छोड़ देना, बेटिंग मीन्स इंतजार करना, एंड स्टार्टेड आउट प्रारंभ कर दिया, टू लुक फॉर मतलब खोज के लिए, ब्रदर्स मतलब भाइयों का, एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। ही गेव अप बेटिंग, उन्होंने उनका इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल, और वह अपने भाइयों और तालाब की इस आशा से खोज के लिए चल देते हैं कि वह उन्हें पालेंगे। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, तो फेंटेड में मुझसे सुना, डाइड मीन्स मर गया ऑफ थर्स्ट। तो आगे सोचना, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं अथवा प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, इन विचारों को वह सहन न कर सके और अत्यधिक प्यास के कारण या अत्यधिक प्यास से प्रेरित होकर उन्होंने अपने भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर, और उन्होंने अपने भाइयों और पूल की खोज में इस आशा से चल दिए कि वह उन्हें पालेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ना, डायरेक्शन में दिशा होता है, हिज ब्रदर्स मतलब अपने भाइयों के, हैड टेकन मतलब लिए थे अर्थात गए थे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर, युधिष्ठिर अपने ही भाइयों की दिशा में चल दिए, एंड केप्ट ऑन मीन्स लगातार होता है, वॉकिंग मीन्स चलते रहें, थ्रू मतलब के बीच से होके, ट्रैक मतलब मार्ग या रास्ता होता है, फुल ऑफ मतलब भरा हुआ, वाइल्ड बियर मीन्स जंगली रिछ या जंगली भालू, एंड स्पॉटेड डियर मीन्स चितकबरे हिरन, बिग फॉरेस्ट बर्ड मतलब जंगल की बड़ी बड़ी चिड़ियाँ, टिल मतलब तक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है,
ग्रीन मतलब हरा भरा, मीडो मतलब चारागाह, अराउंड मीन्स चारों तरफ, ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक स्वच्छ जल के चारों तरफ। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन। युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में चल दिए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और वह लगातार जंगली भालू, चितकबरे हिरन और जंगल की बड़ी बड़ी चिड़ियों से होते हुए तब तक चलते रहे जब तक कि वह एक स्वच्छ जल के तालाब के चारों तरफ हरे भरे मैदान में नहीं पहुंच गए। But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. But means लेकिन when मतलब जब he saw मतलब देखा his brothers मतलब अपने भाइयों को, lying means पड़े हुए या लेटे हुए, like मतलब की तरह फ्लैग पोल्स मतलब झंडे का डंडा होता है। यहाँ तो दोस्तों अचेत होगा, बेहोश होगा, तो अनेबल मतलब अयोग्य, असमर्थ, टू रेस्ट्रेन मतलब नियंत्रित करना, रोक पाना, हिज ग्रीफ मतलब तो, लेफ्ट वायस मतलब आवाज़ होता है, वेप्ट मीन्स रोना या रोने लगते हैं। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोस्ट, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ अर्थात तालाब के पास झंडे के डंडे के समान देखा अर्थात अचेत अवस्था में देखा, तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वह जोर जोर से विलाप करने लगते हैं या रोने लगते हैं। ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल। टच मीन्स स्पर्श किया या छुआ, फेस मीन्स चेहरा होता है, एज मतलब जैसा कि, दे मतलब ये लोग, ले मतलब पड़े रहना, स्टिल मतलब अभी भी, साइलेंट मीन्स शांत। तो ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ, एज दे ले सो स्टिल, जैसा कि वो अभी भी शांत अर्थात अच्छी अवस्था में पड़े हुए थे अर्थात कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे। एंड मौन और विलाप करते हुए कहा, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज। एंड मीन्स अंत होता है, ऑल मतलब समस्त, वोज मतलब शपथ या प्रतिज्ञा। तो वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे। तो जस्ट व्हेन मतलब ठीक उस समय, व्हेन मतलब जब, आवर मीन्स हमारा, एग्जाइल मीन्स वनवास होता है, अबाउट मीन्स लगभग, टू एंड मतलब समाप्त होने वाला था, तो टेकन अवे मतलब दूर कर लिए जाना, छीन लिए जाना। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक उस समय जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझसे छीन लिए गए या हमसे दूर कर दिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। इवन मतलब यहाँ तक कि द गॉड्स मीन्स ईश्वर, फॉरसेकन मतलब छोड़ दिया है, छुड़ा लिया है, इन माई मिसफॉर्चून मतलब दुख या विपत्ति होता है। तो इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी या भगवान ने भी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया है अर्थात मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As मतलब जैसे ही, ज्यों ही मतलब अर्थात युधिष्ठिर लुक्ड मतलब देखा, देयर मीन्स उनके, माइटी लिम्स मीन्स शक्तिशाली अंगों को, नाउ मीन्स अब, हेल्पलेस मतलब असहाय होता है, सैडली मीन्स दुखी होके, वॉन्डर्ड मीन्स आश्चर्य किया, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, एनफ मीन्स अधिक, किल मीन्स मारना, देम मीन्स उन लोगों को। एज ही लुक्ड एट दियर माइट, जैसे ही उन्होंने अर्थात युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस जो अत्यधिक असहाय थे, ही सैडली वॉन्डर टू कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, और उन्होंने दुखी होकर आश्चर्य किया कि इनसे भी अधिक शक्तिशाली कौन है जो इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। देन मीन्स तब ही टू मतलब भी होता है, डिसेंडेड मतलब उतर गए अर्थात प्रवेश कर गए, इनटू पूल मतलब तालाब में, ड्रॉन मतलब खींचे जाना, वाटर मीन्स जल, ओवरपावरिंग मीन्स अत्यधिक, थर्स्ट मीन्स प्यास। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह अत्यधिक प्यास से पीड़ित होकर, अत्यधिक प्यास के कारण वह तालाब में
प्रवेश कर गए। एट वंस द वायस विदाउट फार्म वार्न। एट वंस मीन्स तुरंत, वॉइस मीन्स आवाज़, विदाउट मीन्स के बिना, फार्म मीन्स रूप, वार्न मीन्स चेतावनी थी। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वार्न, तुरंत ही शरीर रहित या फिर निराकार आवाज़ ने चेतावनी थी। अर्थात जैसे ही वो तालाब में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक निराकार या शरीर रहित आवाज़ ने